वास का प्रसिद्ध युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई सारे युद्ध हुए थे, उसमें आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हो रहा है, कौन सी, वांडी वास की लड़ाई। तो आपको बताना है कि वांडी वास की जो लड़ाई हुई थी वो आपकी कब हुई थी, यानी वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, वांडीवास की जो लड़ाई है वो वर्ष 1760 में हुई थी। वांडी जो वास की लड़ाई है, वांडीवास की लड़ाई आपकी वर्ष जनवरी 1760 में, कब, जनवरी 1760 में हुई थी। इसमें कौन कौन, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच थे, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच, यानी अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच की लड़ाई थी। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व चार्ल्स आयर कूट के द्वारा किया जा रहा था, आयर कूट के द्वारा किया जा रहा था, जबकि फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था, काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि फ्रांसीसियों को हार झेलनी पड़ी, यानी इसमें फ्रांसीसी सेनाएं, वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या रहा, फ्रांसीसी सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो यह युद्ध कब हुआ था आपका, तो वर्ष 1760 में यह युद्ध आपका हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं 1700, इतना नोट कर लिया होगा, अगर हम बात करते हैं 1749 की, तो ध्यान रखना, अच्छा इसका जवाब 1760 होगा। अगर हम बात करते हैं 1749 की, तो 1749 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम अंबूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। अंबूर की लड़ाई हुई थी, अंबूर की लड़ाई हुई थी। और यह लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और संयुक्त सेनाओं के बीच हुई थी। संयुक्त सेनाओं में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रेंच सेनाएं थी। तो यह युद्ध कर्नाटक के नवाब और संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, कर्नाटक के नवाब और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और इस लड़ाई में आपका कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है इस लड़ाई में। और इधर आपकी संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी, संयुक्त सेनाओं में मुजफ्फर जंग लड़ रहा था, मुजफ्फर जंग लड़ाई लड़ रहा था, चंदा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, और चंदा साहब की मदद कर रही थी फ्रेंच सेना। कौन मदद कर रही थी, फ्रेंच सेना चंदा साहब की क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। और इस युद्ध का परिणाम हुआ कि कर्नाटक के नवाब को क्या मिली, हार मिली, और चंदा साहब का कब्जा कर्नाटक की गद्दी पर हो गया। तो यहां पर अंबूर की लड़ाई का जो परिणाम है उसमें क्या है, अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का नवाब हुआ करता था, उसको क्या मिली, हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1757 की बात करते हैं। 1757 में बाबू किसकी लड़ाई होती है, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसका, प्लासी का युद्ध होता है। और इसमें एक तरफ आपकी अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ आपका बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था, जबकि बंगाल के नवाब कौन थे इस समय, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था। इनके बीच युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम क्या होता है कि क्लाइव जीत जाता है, यानी कर्नाटक के बंगाल के नवाब की हार होती है और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला के मृत्यु का जो प्रमुख कारण था वो था मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया जाना। मीर जाफर के द्वारा धोखा दिए जाने की वजह से जो है आपकी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा था। एक और आपकी महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, एक लड़ाई आपकी और महत्वपूर्ण है, वो है 1764 की लड़ाई। देखो सारी लड़ाइयां आपकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सब सवाल पूछेगा और आपको सॉल्व करना ही करना होगा। एग्जाम में जब भी सवाल बनेगा इसको आपको सॉल्व करना ही करना होगा। 1764 की जो लड़ाई थी इसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और बक्सर के युद्ध की जो लड़ाई थी ये अंग्रेज सेना और संयुक्त सेना के बीच की लड़ाई थी, संयुक्त सेना के बीच की लड़ाई थी। अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था, जबकि संयुक्त सेना का जो नेतृत्व है वो 3 लोग मिलकर के कर रहे थे। सुजाउद्दौला के द्वारा किया जा रहा था जो कि उस समय अवध का नवाब था। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, और इसके अलावा
बंगाल का नवाब मीर कासिम इस युद्ध को लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि आपको हेक्टर मुनरो को जीत हासिल हुई और इस प्रकार से अंग्रेजों की बंगाल विजय हुई और इससे अंग्रेजों का भारत में शासन करने का सपना भी शुरुआत हुए। भारत में शासन करने के सपने की शुरुआत हुई वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से सर्वप्रथम भारत में बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो यह युद्ध आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे संबंधित सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे आने वाले दिनों में यह प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे और आपको सही जवाब देना होगा। एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। देखो आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है तो क्लास में उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं आ पा रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको वीडियो शेयर जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह क्लास पहुंचाइए। सर आपकी पिटाई हुई है क्या? नहीं बाबू, आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है ना साहब। आप बहुत दुखी नहीं है, आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है ना सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी सोचिए, तबीयत खराब होने के बावजूद कमिटमेंट आपके साथ हमारा इस प्रकार का है कि हम क्लास देने आपको आए हैं। हम चाहते तो क्लास को बंद कर सकते थे, लेकिन चूंकि आप सबका इतना स्नेह मिलता है क्लास को, तो क्लास आपकी रेगुलर तरीके से कंटिन्यू है। इस वजह से क्या है सर, साइड हो जाए स्क्रीन से। चलिए तो यहां पर देखिएगा, ये 1764 बक्सर के युद्ध का परिणाम है। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है ना सर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ष 1857 विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया था, यह सवाल पूछा हुआ है। जल्दी से बताएं। सर तो रेस्ट कर लो आज, है ना साहब। हाँ थोड़ी तबीयत नहीं सही है ना साहब, फीवर जैसा महसूस हो रहा है आज, है ना साहब। फीवर जैसा महसूस हो रहा है ना साहब, ऐसा लगता है जैसे चेहरे से थोड़ी सी आग जैसी निकल रही हो ना साहब। ये चलिए तो यहां पर बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर देखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में, बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र में कुंवर सिंह के द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना। कई सारे लोगों ने अलग अलग जगह इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसे हम फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने जो है इस विद्रोह का लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया था। और यहां पर अगर हम जो है आपका लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया। और अगर हम आपके जो है दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, बहादुर शाह के द्वारा नेतृत्व किया गया। असम में इस विद्रोह का नेतृत्व दीवान मनी राम दत्त के द्वारा किया गया था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट स्पेशल क्वेश्चन, सुपर टेट स्पेशल क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर, किस ब्रिटिश गवर्नर के समय चलाई गई थी? जल्दी से बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एक बार यार जोरदार तरीके से वीडियो शेयर कर दो, एक बार जोरदार तरीके से सारे लोग एकदम धुआंधार धमाकेदार तरीके से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सर क्लास बंद कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है, जल्दी ही खत्म कर लेंगे क्लास, लेकिन कंप्लीट तो करेंगे ही। देखिए चलिए यहां पर देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय चलाई गई थी? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन चलाई गई है, प्रथम रेलवे लाइन चलाई गई है। और यह रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। जबकि सेकंड रेलवे लाइन आपकी सेकंड कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। और यह आपकी दूसरी रेलवे लाइन थी, दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से
ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी, जबकि पहली रेलवे लाइन आपकी बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, कब? वर्ष 1853 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 6, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? यहां पर देखिएगा, यह जो आपका स्टेटमेंट है लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखो हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 39 से चला हुआ है। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो आपका क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हो क्या रहा था कि जापान ने रंगून पर क्या किया? कब्जा कर लिया। जापान के द्वारा रंगून पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के फलस्वरूप अमेरिका का दबाव ब्रिटेन पर पड़ा, अमेरिका का दबाव ब्रिटेन पर पड़ा, और ब्रिटेन से अमेरिका ने कहा कि भारत के संबंध में आप कुछ हल निकालिए। तो ब्रिटेन ने क्रिप्स प्रस्ताव वर्ष 1942 में भारत भेजा। क्रिप्स 2 सप्ताह तक, लगभग 2 सप्ताह तक आपके भारत में रहे और भारत के विभिन्न नेताओं से उन्होंने वार्ता की, लेकिन यह वार्ता पूरी तरीके से क्या रही? असफल रही। और गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ऐसे बैंक का चेक कहा जो कि क्या हो रहा है? पोस्ट डेटेड चेक है। तो यहां पर उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो यह बात कही थी गांधी जी के द्वारा। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो गाइस यह बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी। तो गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में यह बात कही थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया हुआ था, तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा यह प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के समान है। यह ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ आपको और ध्यान में रखने, जैसे अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो कल ही हमने बोला था आपका अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में आया था। भारत छोड़ो, इसके बाद आप यहीं पर देख लें, इसके बाद हुआ था 1940 में आया। इसके बाद आपका हुआ व्यक्तित्व सत्याग्रह, व्यक्तित्व सत्याग्रह हुआ। व्यक्तित्व सत्याग्रह आपका वर्ष 1940 में ही हुआ। इसके बाद आपका हुआ भारत छोड़ो, क्या हुआ? भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो हुआ वर्ष 1942 में। इसके बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, यह भी आपका 1942 में ही आता है। और यहां पर ध्यान रखना, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आपका वर्ष 1946 में आता है। और यहां पर माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान जो है आपका वर्ष 1947 में आता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे संबंधित आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तित्व सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो 1942, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन प्लान आपका वर्ष 1947। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया बाबू? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ